अव्वल तो वो औरंगजेब से पहले हुआ एक ऐसा राजा जिसने अपने बाप को मारकर गद्दी हासिल करने की ठान ली थी। एक ऐसा राजा जिसने कश्मीर में मंदिर तुड़वाए, जिसने कश्मीर पर करीब 12 बरस राज किया, लेकिन इन 12 बरसों में ही उसने राजकोष खाली कर दिया। शराब की लत और शौक की भरमार ने उसकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया, जिसे रफू करने के लिए उसने हिंदुओं के मंदिरों पर हमले करवाए। इनमें शिव और विष्णु मंदिर दोनों शामिल थे। इस राजा का नाम था हर्षदेव। का किरदार राजा हर्षदेव का, जिसकी कहानी इस वीडियो में हम सुना रहे हैं, वो हिंदू राजा जिसने गजनी और औरंगजेब से भी ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़े। बामज़ई अपनी किताब में दर्ज करते हैं कि राजा हर्षदेव एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने ऐसी खूबियों से नाम कमाया जो दूसरे राजाओं में बहुत कम मिलती हैं। मसलन हर्ष कई भाषाओं के जानकार थे, कविताएं लिखते थे, संगीत और कला का शौक था, और उस वक्त में ये ऐसी खूबियां थी जिसने उन्हें दूसरे राज्यों में भी मशहूर कर दिया। कलन बताते हैं कि उनके लिखे गाने राज्य में सुने जाते थे। लेकिन हर्षदेव के कैरेक्टर का ये सिर्फ एक पहलू था। वो जिस वक्त कविताएं लिखते थे, ठीक उसी वक्त क्रूरताएं भी कर रहे थे। जिस वक्त कला में रमे हुए थे, उसी वक्त लालच और हिंसा भी कर रहे थे। कुल जमा बात यह थी कि वो एक विडंबनाओं से भरा किरदार था। इन विडंबनाओं से इतर चालाकी कूट कूट कर उनमें भरी हुई थी। तभी तो उसने अपने पिता के नजदीकी लोगों को अपने महल में जगा दी, जबकि के पास वाले थे, जहां उसके हवाले से वो कहानी बुनी जानी थी जो आज हम आपको सुना रहे हैं। मंदिरों को लूटने और तोड़ने वाला हिंदू राजा। आपसी कला, जंग, भ्रष्टाचार और अय्याशी, इन सब ने मिलकर कश्मीर का खजाना खाली कर दिया। हर्षदेव की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो सिर्फ अपने ऊपर पैसा नहीं उड़ाता था, बल्कि अपने दरबारियों को भी उसी रौले में रहने के लिए कहता था जिसमें वो खुद रह रहा था। अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी। चाहे आज की बात हो या हर्षदेव के जमाने की, खजाना खाली होता है तो भरपाई जनता को ही करनी पड़ती है, और ये भरपाई होती है टैक्स देकर। आज भी नए नए टैक्स लगा दिए जाते हैं, टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, तब भी यही होता था। हर्षदेव ने टैक्स वसूली की व्यवस्था टाइट कर दी, हर चीज पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। हालात ये थे कि हर्षदेव ने इंसानों के मल तक पर टैक्स लगा दिया था, लेकिन टैक्स वसूली से काम बन नहीं रहा था। ऐसे में उसका ध्यान जाता है मंदिरों की ओर। कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में दर्ज है कि हर्षदेव को लगा कि मंदिरों में खूब चढ़ावा आता है, सोने चांदी चढ़ाए जाते हैं, तो मंदिरों के खजाने का इस्तेमाल किया जाए। इसी कोशिश में उसने अपने लोगों को भीम शाही मंदिर में भेजा, जहां उसकी मंशा के मुताबिक खूब सोना चांदी था। ये पूरा सोना चांदी उठाकर राज दरबार में लाया गया, और तब हर्षदेव ने फैसला किया कि कश्मीर में जितने भी मंदिर हैं, सबका खजाना खाली कर दिया जाएगा। ना सिर्फ खजाना, बल्कि सोने और चांदी की भगवान की मूर्तियां तक उठा लाने का आदेश दे दिया गया। कलन दर्ज करते हैं कि सोने चांदी की मूर्तियों को जब्त करके उन्हें पिघलाया जाता था। पता चलता है कि पूरे कश्मीर में महज 4 या 5 ही ऐसे मंदिर बचे थे। उस विभाग के अधिकारी को नाम दिया गया देवोत्पतन नायक, यानी देवों की मूर्तियों का पतन करने वाला नायक। हर्षदेव के इस नायक का एक ही काम था, मंदिरों में जाओ, सोने चांदी की मूर्तियां या हीरे जवाहरात जो मिले ले आओ और उसे पिघलाकर सिक्के बनाओ। इतिहास का डॉक्टर पालता था और सुअर का ही गोश्त खाता था। दूसरी व्याख्या कहती है कि राजकोष खाली हो गया, इसलिए उसने मंदिर शुरू कर दिया। ये सारी बातें जिस सोर्स से कही जाती हैं वो है राजतरंगिणी। पहले ही बताया गया कि इसे लिखने वाले थे कलन। राजतरंगिणी को कश्मीर के इतिहास के संदर्भ में प्रमुख और शुरुआती सोर्स माना जाता है, और ये है भी। मंदिरों को लूटने वाली बात भी कलन ने ही लिखी है। इसे लेकर एक बहस ये भी चलती है, चूंकि कलन ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने राजा हर्षदेव का कैरेक्टर गलत तरीके कि हर्षदेव अपनी बहनों के साथ संभोग करता था। लेकिन कलन की बातों को काटते हुए कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता है। दूसरी से कही जाती है वो है राजतरंगिणी। पहले ही बताया गया कि इसे लिखने वाले थे कलन। राजतरंगिणी को कश्मीर के इतिहास के संदर्भ में प्रमुख और शुरुआती सोर्स माना जाता है, और ये है भी। मंदिरों को लूटने वाली बात भी कल्लण ने ही लिखी है।
इसे लेकर एक बहस ये भी चलती है, चूंकि कल्हण ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने राजा हर्षदेव का कैरेक्टर गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। मसलन ये तक लिखा कि हर्षदेव अपनी बहनों के साथ संभोग करता था, लेकिन कल्हण की बातों को काटते हुए कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि कल्हण के पिता चंपक हर्षदेव के दरबार में उच्च अधिकारी थे, तो कल्हण ने बहुत नजदीक से राजा हर्षदेव के शासनकाल को देखा था और उसके तौर तरीकों को जानते थे। नैरेटिव में कल्हण की कहता है कि राजा हर्षदेव एक ऐसा हिंदू राजा था जिसने कश्मीर में मंदिर तुड़वाए, मूर्तियों को लूटा। उन्हें आती है कि जुल्म करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, जुल्म करना उसकी फितरत होती है और उसके लिए 15 करोड़ की आबादी पर 49 साल तक हुकूमत करने वाले मुगल शासक का नाम था औरंगजेब, पूरा नाम आलमगीर औरंगजेब। मुगल काल को बीते कई सौ बरस हो चुके हैं, लेकिन आज तक मुगल काल के जिस एक राजा पर सबसे ज्यादा बात होती है, राजनीति होती है, वो औरंगजेब ही है। वजह कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि वो अब की राजनीति को सूट करता है। एक ऐसा मुस्लिम शासक जिसके बारे में आम राय है कि उसने हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों मंदिरों को तुड़वा दिया। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग संख्या और तर्क के साथ पेश होते रहते हैं। मसलन ये कि उसने हजारों नहीं बल्कि कुछ दर्जन मंदिरों को ही तुड़वाया। उल्टे औरंग के दरबार में ऊंचे पदों पर कई हिंदू विराजे हुए थे, लेकिन इन तमाम तर्कों के बावजूद आम राय बदल नहीं पाती कि औरंगजेब को हिंदुओं से इतनी नफरत थी कि उसने मंदिरों को अपना निशाना बनाया। लेकिन एक तथ्य पर हर कोई एक मत दिखता है कि उसने गद्दी पर बैठने के लिए अपने बाप को आगरा के किले में कैद करवा दिया था। यह मध्यकाल का इतिहास है। इतिहास में काफी पीछे और भूगोल में कुछ ऊपर चढ़ेंगे तो आप 9वीं शताब्दी और उसके बाद के दौर में पहुंचेंगे। भूगोल के लिहाज से कश्मीर पहुंचेंगे, जहां आपको एक ऐसा राजा मिलेगा जिसके किए धरे में औरंगजेब की छाप दिखती है। अव्वल तो वो औरंगजेब से पहले हुआ, एक ऐसा राजा जिसने अपने बाप को मारकर गद्दी हासिल करने की ठान ली थी। एक ऐसा राजा जिसने कश्मीर में मंदिर तुड़वाए, जिसने कश्मीर पर करीब 12 बरस राज किया, लेकिन इन 12 बरसों में ही उसने राजकोष खाली कर दिया। शराब की लत और शौक की भरमार ने उसकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया, जिसे रफू करने के लिए उसने हमले करवाए। इनमें उसकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया, जिसे रफू करने के लिए उसने हिंदुओं के मंदिरों पर हमले करवाए। इनमें शिव और विष्णु मंदिर दोनों शामिल थे। इस राजा का नाम फितरत होती है और उसके लिए सर्वोपरि होता है अपना फायदा। यही कारण है कि जब औरंगजेब की बात मंदिर तोड़ने वाले शासक के रूप में होती है तो एक हिंदू राजा भी औरंगजेब से पहले यह मुकाम हासिल कर चुका है, और वो तुमने ऐतिहासिक रूप से कितना अत्याचार किया है ये देखो। राजतरंगिणी में जिसे कल्हण ने लिखा है, कश्मीर के इतिहास में हजारों लाला को तुमने, कायस्थ को तुमने मरवा दिया, कटवा दिया। और राजतरंगिणी में लिखा कि एक सांप और एक कायस्थ में पहले कायस्थ को मारना चाहिए। और यहाँ तक कि तुम विवेकानंद को भी कहते हो कि अंग्रेज़ों का ये मिशनरी का ये जासूस था, सनातनी हिंदू नहीं है। एक्चुअली लाला हो या फिर तुम विकास के क्रम में यार आगे बढ़े हो ना, तो निश्चित रूप से अपनी स्थिति को समझो। और जो पहले दुश्मन हुआ करते थे, प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, आज दबे कुचले लोगों के सीना पर खड़ा होकर के एकता की बात करते हो। लज्जा लोगों के सीना पर खड़ा होकर के एकता की बात करते हो। लज्जा आनी चाहिए। और तभी तो अंग्रेज़ ने भी कहा कि एक ब्राह्मण और एक कोबरा में पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए था। वो ठीक राजतरंगिणी की लाइन को जिसमें कहा कि एक ब्राह्मण और एक कायस्थ में, कायस्थ और एक कोबरा में पहले कायस्थ को मारना चाहिए, उसी लाइन को दोहराया था उसने। लेकिन आइए ट्रेनिंग लेते हैं। और हमने ज़िंदगी में जो 32 साल प्रशासनिक अनुभव लिया है, साल्ट लेक में वहाँ भी सचिव साहब को दिया है, बंगाल में भी प्रशासनिक भवन में, यहाँ डीएम अरविंद कुमार वर्मा को,
डीडीसी विशाल राज को, प्रधान सचिव पंचायती राज के अग्रवाल साहब को भी, एक्चुअली नेकेड शब्द में, और एक्चुअली कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी को भी वर्ल्ड बुक फेयर में 2004 में दिया था। तो सोचता हूँ कि विपार्ट के डायरेक्टर साहब इसको मेरे अनुभव से इनरिच्ड हो, ताकि आगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लस पिता अंग्रेज एंग्लो इंडियन। एक्चुअली इस सब को डिटेल्स में जानना है। बात पूर्ण ढंग से किसने कहा था कि कोबरा और ब्राह्मण में पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए? एक ब्राह्मण माँ और पिता अंग्रेज एंग्लो इंडियन। इस सब को एक्चुअली डिटेल्स में समझना हो तो देश के सभी बड़े बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है नेकेड सत्य, द नेकेड सत्य, उसको देखिए समझिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दी। ये मूल की नहीं में सभी देवता आश्रय करते हैं। ब्राह्मण की पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। आराम से बैठ जाइए। हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है। आराम से बैठ जाइए। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों की खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। सुधरना तो पड़ेगा। देश को तुम्हारे कारण बार बार गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। शक्ति की विजय होती है, नेकेड शक्ति यही है। देखते हो ईरान से अमेरिका। यूजीसी के एक बिल के कारण अंध भक्तों ने महाअवतारी को हिंदू हृदय सम्राट से सीधे तेली बना दिया। हमने इस दुनिया को पंखा दिया, हमने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, हमने इस दुनिया को अध्यात्म दिया, हमने इस दुनिया को ध्यान दिया, हमने इस दुनिया को योग दिया, हमने इस दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, हमने इस दुनिया को जीरो दिया। अर्थात भारत धर्म आपसे अपील करता है कि आप किसी गुरु के बहकावे में आकर के अपने इस संसार को माया ना कहें, मोह ना कहें, उसके प्रति कर्तव्यों से भागे नहीं, पलायन नहीं करें। कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पेट आपके साथ है और आप कितनी भी तपस्या करेंगे तो झूठा आप बोलेंगे कि मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन आपको खाना है और आप थक के या भीख मांग के खाएंगे। और एक्चुअली भीख मांग के खाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि संसार को कुछ न कुछ, अपने परिवार को कुछ न कुछ, अपने समाज को कुछ न कुछ दे के जाइए। यही एक्चुअली महान हिंदू धर्म और भारत धर्म है। बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। हमसे जो प्रेम किया उसकी उन्नति हुई, कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, और जिसने भी बाधा पहुंचाया, शूटर से मरवाने की कोशिश की, तो कलेक्टर कम कमिश्नर केपी रमैया जेल गया। किसी का बेटा सेल्फस खा के मरा, कोई बड़ा बाबू को पत्नी बेटा मार करके कुआं में डाल दिया, किसी को बच्चा नहीं हुआ, तो किसी को सिलेंडर से स्वतः आग लग गया, तो किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया। मैं उस मिशन पर निकला हूँ कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक करके विकसित राष्ट्र बना करके भारत को विश्व में वो सम्मान दिलाऊंगा जो एक्चुअली कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। आइए मेरे इस मिशन में आप साथ दीजिए।
करा करके नफरत करा करके दुनिया के विश्व शक्तियों के फिर गुलाम बनवाएगा ये कि कौन से लिए आप बचेंगे। छलांग मार के आकाश को छू लो, अब गारू लो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोग संभालिए। इस देश को मेरे लोग संभालिए, आप ही को संभालना है। आप यदि आंख मूंद लेंगे, बैठ जाएंगे, आलस्य करेंगे तो पुनः देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि ये सदियों से बार बार गुलाम होता रहा है। आइए मेरे साथ, आपका भी उद्धार होगा, मेरे दर्शन करने से आपका उद्धार होगा, मेरी वाचा सुनने से आपका उद्धार होगा। मां अवतार हो आपसी टकराव में, लेकिन भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। राम नाम सोई जानिए, जो बसता सबके घट में वो राम है। एक्चुअली राम भद्राचार्य जैसे लोगों के चेला हैं, जो राम भद्राचार्य छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। ब्राह्मणों में भी कहता है हम सरजूकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। लेकिन जब तक सरस्वती का आशीर्वाद नहीं हुआ, कर्म चल नहीं। आप लाइक और कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी।